मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं मुस्कान केशरी आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 5 जुलाई को सफलतापूर्वक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया और समापन भी किया गया। आज की इस बेहतरीन शाम में हमारे साथ देश भर के कवि गण जुड़े हैं, जो अपनी बेहतरीन प्रस्तुति देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश से आदरणीय बलराम यादव देवरा सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी रचना के माध्यम से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। प्रणाम है सभी मंचासीन विद्वान बहनों भाइयों को सादर नमन है। लीजिए मैं चलता हूँ अपनी वंदना की ओर। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलनाम च करितारो वंदे वाणी विनायको। भगवान गणेश माँ सरस्वती को नमन करते हुए चलता हूँ अपने गीत की ओर। क्योंकि सावन का महीना आ रहा है, आज सोमवार है और सोमवार है भगवान भोलेनाथ का दिन है। और जब भगवान भोलेनाथ का दिन है तो देखिए भगवान भोलेनाथ कि जयति जटा शंकर प्रभु जय जय भोलेनाथ, अब मोरी पत भात स्यो है जा तुम्हारे हाथ। भगवान भोलेनाथ की महिमा देखिए आप कि आज इनकी शरण में संसार देखो, आज इनकी शरण में संसार देखो, और जटाधारी की महिमा अपार देखो, जटाधारी की महिमा अपार देखो। कि बेल पत्र पुष्प एक लोटा जल ढारो, बेल पत्र फूल एक लोटा जल ढारो, हर पल खुलो है हर को हर द्वारो, हर पल खुलो है भोला को हर द्वारो। कि जहां हो रहे हैं निस दिन भंडारे देखो, जहां हो रहे हैं निस दिन भंडारे देखो, और जटाधारी की महिमा अपार देखो। आज जिनकी शरण में संसार देखो, जटाधारी की महिमा अपार देखो। कि जंगल में मंगल, भगवान भोलेनाथ पर्वत पे आसनी लगाए हैं, तो जंगल में मंगल मनोहर है झांकी, जंगल में मंगल मनोहर है झांकी, और गौमुख से धार बहे माता गंगा की, गौमुख से धार बहे माता गंगा की। के दो ही तरफे हैं, अरे दो ही तरफे हैं मधुबन पहाड़ देखो, दो ही तरफे हैं मधुबन पहाड़ देखो, और जटाधारी की महिमा अपार देखो। भगवान भोलेनाथ बुंदेलखंड में जटाशंकर धाम है, वहां की महिमा सुना रहा हूं मैं आपको। जी। कि सिंह छाल कमर में, सिंह छाल कमर कानन बिच्छू बाला, सिंह छाल कमर में कानन बिच्छू बाला, और तन में लगाए भसम नाग गले काला, तन में रमाए भसम नाग गले काला, और करम रेखे बदल देते, अरे ऐसो अटपट है जिनको सिंगार देखो, ऐसो अटपट है जिनको सिंगार देखो, और जटाधारी की महिमा अपार देखो। भगवान भोलेनाथ औडानी बरदानी सुनिए आप। कि करम रेख बदल देते शिव जी बरदानी, करम रेख बदल देते शिव जी बरदानी, और गिरजा लाल चरणन में कटे जिंदगानी,
हाँ, गिरिजा जी की सुत गजानन भी विराजे हैं कि इन्हें आजमा लो आके एक बार देखो, इन्हें आजमा लो आके एक बार देखो, जटाधारी की महिमा अपार देखो, आज जिनकी शरण में संसार देखो, आज उनकी शरण में संसार देखो, जटाधारी की महिमा अपार देखो। हर हर महादेव। महादेव, बहुत ही बेहतरीन। और श्रावण से बस कुछ दिन पहले आप इतनी बेहतरीन प्रस्तुति दिए हैं, और वो भी महादेव के नाम। बिल्कुल सुन के बहुत ही आनंदमय हो गए। और सारी जो हमारे श्रोतागण है वो भी काफी उत्सुक थे आपकी रचना को सुनने के लिए, जो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो चलिए, इतनी बेहतरीन भक्ति सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और अभी मध्य प्रदेश में ही रुकते हैं, क्योंकि वहां से हमारे बीच जुड़ी हैं आदरणीय सरोज लता सोनी जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार आदरणीय मुस्कान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पुनः मौका दिया। और मैं सभी स्टूडियो में विराजमान जितने भी प्रबुद्ध रचनाकार हैं उनको मेरा सादर नमन। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो सावन पर ही एक कविता सुना। घोर घोर घन घोर घटा संग सावन जब भी आता है, सर सावन जन मन हर सावन, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है। घोर घोर घन घोर घटा संग सावन जब भी आता है, सर सावन जन मन हर सावन, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है। ओढ़ चुनरिया धानी धरती नाना रूप दिखाती है, ताल तलैयों के संग हंसती फूलों संग मुस्काती है, ताल तलैयों के संग हंसती फूलों संग मुस्काती है। सर सर करती सरिताओं का, सर सर करती सरिताओं का रूप अनूप हो जाता है, जर 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 जरने जरते सावन जब भी आता है, सावन जब भी आता है। घोर घोर घन घोर घटा संग, घोर घोर घन घोर घटा संग सावन जब भी आता है, सर सावन जन मन हर सावन, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है। उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर बादल ढोल बजाते, उमड़ घुमड़ कर गरज गरज कर बादल ढोल बजाते, रंग बिरंगे पंख फैलाकर मोर नाचते जाते, रंग बिरंगे पंख फैलाकर मोर नाचते जाते हैं। छनन क्या बात। छनन छन बूंदों के संग, छनन छनन संग बूंदों के संग उत्सव सा छा जाता है, पावन पवन भी मस्त होकर गीत सुहाने गाता है, गीत सुहाने गाता है। घोर घोर घन घोर घटा संग सावन जब भी आता है, सर सावन जन मन हर सावन, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है। जब मस्त बयार चले मतवाली, लाली पर छा जाती लाली, जब मस्त बयार चले मतवाली, लाली पर छा जाती लाली, रोम रोम रोमांचित वाली, उड़े फुहार शीतलता वाली, रोम रोम रोमांचित वाली, उड़े फुहार शीतलता वाली। चमक चांदनी भी छुप जाती, चंदा छुप छुप जाता है, मेघों संग अटकेली करता सूरज भी छुप जाता है, सूरज भी छुप जाता है। घोर घोर क्या बात। घन घोर घटा संग
सावन जब भी आता है, सरसावन तन मन हर सावन, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है, बरसावन जल आता है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन रचना आदरणीय। और बिल्कुल आपके स्वर इतने मधुर, इतने अच्छे शब्दों के चयन, और बिल्कुल अनुकूल आपने लिखा है। सावन आ रहा है और काफी उत्साह है लोगों के बीच सावन को लेके, तो बेहतरीन रचना, काबिलियत। ने लिखी है तो वही सुनाना चाहूंगी। पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, गए हो छोड़ कर दुनिया नहीं दिल से कभी जाना, गए हो छोड़ कर दुनिया हृदय में फिर नहीं जाना, रहे थे इस जहां में तुम बसंत सा था जीवन में, रहे थे इस जहां में तुम बसंत छाया था जीवन में, अब उजड़ी सी है ये बगिया इसे फिर से सजा देना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, तुम्ही ने धर्म सिखलाया, तुम्ही ने कर्म सिखलाया, तुम्ही ने लक्ष्य दिखलाया, तुम्ही पथ भी दिखा देना, तुम्ही ने लक्ष्य दिखलाया, तुम्ही पथ भी दिखा देना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, दी हमको ऐसी सौगातें सदा आदर्शों की बातें, दी हमको ऐसी सौगातें सदा आदर्शों की बातें, न आने दी कभी तुमने कभी संकट भरी रातें, न आने दी कभी तुमने कभी संकट भरी रातें, सदा सन्मार्ग पर चलती रहूं ऐसी दिशा देना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, दिए संस्कार थे ऐसे जो दृढ़ संकल्प के जैसे, दिए संस्कार थे ऐसे जो दृढ़ संकल्प के जैसे, जरा भी डिग नहीं सकते रहेंगे जैसे के वैसे, जरा भी डिग नहीं सकते रहेंगे जैसे थे वैसे, करूं पालन में जीवन भर नहीं हटने कभी देना, करूं पालन में जीवन भर कभी हटने नहीं देना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना, था अनुशासन बड़ा भारी नहीं थी कोई लाचारी, था अनुशासन बड़ा भारी नहीं थी कोई लाचारी, वो स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई जिम्मेदारी भी, वो स्वाभिमान की शिक्षा सिखाई जिम्मेदारी भी, निभाने में नहीं पीछे हटूं यही प्रेरणा देना, पिताजी तुम सदा हृदय में मेरे रहते ही रहना। बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय, और बिल्कुल दोनों ही विषयों का चयन आपने बहुत ही बेहतरीन किया। और आपकी प्रस्तुति के बारे में क्या ही कहें, उससे तो हम सभी परिचित हैं। और जिस हिसाब से आप प्रस्तुत करती हैं, जितने हंसमुख तरीके से आप चयन करती हैं विषयों का, वो तो आपके व्यक्तित्व को झलकता है, आपके व्यक्तित्व की पहचान कराता है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, इतनी बेहतरीन रचना इस मंच के माध्यम से हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए। तो चलिए, अभी तक आपने मध्य प्रदेश के कवि आदरणीय बलराम यादव सर को सुना, और वहीं की ही कवित्री व लेखिका सरोजलता सोनी जी को सुना। अब बारी है मध्य प्रदेश की ही एक और कवित्री जो बहुत ही सुमधुर आवाज में गीत, कविता हमारे मंच पे प्रस्तुत करती हैं और तमाम श्रोताओं के दिलों पर राज करती है। मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश कटनी से आदरणीय डॉक्टर उर्मिला कुमारी जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, आप आए।
और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद बहन जी। और मंच पर सभी जितने साहित्यकार हैं उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं आज के कार्यक्रम की जो मेरी बारी है तो मैं उसमें अपनी सहभागिता करना चाह रही हूँ, और इसमें जो भी त्रुटि हो तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा। ये मेरी मौलिक रचनाएं हैं और मैंने स्वयं अपने कल के लिए लिखा था, पर कल किसी कारणवश कार्यक्रम ना हो पाने के कारण आज हो रहा है। तो आज मैं अचानक देखी आज, तो मुझे अच्छा लगा थोड़ा कि कार्यक्रम आज है, तो चलो सहभागिता करते हैं। तो पहली मेरी कविता है हरियाली ही हरियाली। दूर तक जाती है दृष्टि, हरियाली ही हरियाली है। वह धरती पर जैसे धरती घास चादर फैली है। रिमझिम बरसे बादल, ओपल धरती फूटी है। नन्हे नन्हे सुंदर पौधों से धरती ओढ़े दोशाला है। सूखे और बंजर भूमि में श्वास भरे है काले बादल ने। कोना कोना हरा भरा हो गया, कमाल किया वर्षा रानी ने। चाहू और पानी पानी इतना बरस गया धरती पर। ताल तलैया भर गई देखो, नदियां मारे हिलोरे हैं। उमस भरी गर्मी ने देखो पलट डाली सब काया है। धीरे धीरे काली बदरिया बंजर भूमि पर बरसा लाई है। महक रही फूलों की खुशबू सूखे वृक्षों पर जान आई। हरे भरे हुए विपिन हमारे वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। कहीं बाढ़ का पानी बढ़ गया, प्रकृति आपदा थी आई। कहीं सूखे से आंख नम हुई थी, इंतजार की सीमा खत्म हुई। हरियाली धरती की है सुंदरता, मौसम हुआ सुहाना है। मौज मस्ती में गीले हुए फिर गर्मा गर्म पकोड़े मन को सुकून दिए हैं। आओ संकल्प करें हम मिलकर वृक्षारोपण करना है। धरती के खास जगहों पर एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। जय हिंद जय भारत। मेरी दूसरी कविता है, वर्षा ऋतु पे ही है क्योंकि वर्षा अभी इस समय सक्रिय है, तो वर्षा ऋतु पे मैंने अपनी रचना को लिखा है। उमड़ घुमड़ कर काले बादल झूम झूम कर बरस रहे। आया सावन लगी है झड़ी, रिमझिम बरस। अमुआ और निमिया की डाली पड़ गए झूले हैं नारी। हरियाली धरती पर छाई, पहने हरे परिधान है नारी। लताएं गले मिलकर एक दूजे झूम रही मना रही हरियाली। वर्षा ऋतु की छटा निराली, झूम झूम कर नाच रहे हैं बेताली। वर्षा से धरा खुशियां लाई हैं, किसानों के घर फिर खुशियां छाई हैं। फसलों ने झूम के ली है अंगड़ाई, वर्षा आने पर बंजर भूमि भी है मुस्काई। कहीं हुई है आफत की वर्षा, कहीं हुई है झरझर वर्षा। ताल तलैया सब नदियां उपनाई, बरसात ने धरा का श्रृंगार सजाया है। कहीं डूबी थी बस्ती सारी, कहीं आशियाना सब उड़े थे। कहीं वर्षा उम्मीद से ज्यादा बरसी, कहीं त्राही त्राही से जनता हारी थी। वर्षा रानी धरती पर आओ तो थोड़ा कम बरस कर जाना। जनता बहुत हलाकान ना हो, इतना थोड़ा सा ख्याल तुम रखना। मेरी तीसरी रचना है, सावन स्पेशल गीत है ये, तो मैं गीत के माध्यम से इसको गाऊंगी। ये तो कविता का मैंने वाचन किया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आगे ब्रह्मा चले पीछे विष्णु चले, आगे ब्रह्मा चले पीछे विष्णु चले। लक्ष्मी माता का मन भी मगन हो गया। आगे ब्रह्मा चले पीछे विष्णु चले, लक्ष्मी माता का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश
पर्वत मगन हो गया। आगे राम चले पीछे लक्ष्मण चले, आगे राम चले पीछे लक्ष्मण चले, सीता माता का मन भी मगन हो गया, सीता माता का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू के सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आगे कृष्णा चले पीछे बलराम चले, आगे कृष्णा चले पीछे बलराम चले, राधा माता का मन भी मगन हो गया, राधा माता का मन भी मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। आगे भोले चले पीछे गौरा चले, आगे भोले चले पीछे गौरा चले, गणपति जी का भी मन मगन हो गया, गणपति बाबा का मन मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि उर्मिला जी के पास शब्दों का भंडार है और उसी शब्दों के भंडार से वो विभिन्न कविताएं रचती हैं और बहुत ही बेहतरीन और सुमधुर आवाज में गीत को प्रस्तुत करती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन रचना हमारे मंच पर प्रस्तुत करने के लिए। तो चलिए, इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और मध्य प्रदेश से निकलकर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रियाज खान सर जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। वो मजा आएगा आज बरसात में, वो मजा आएगा आज बरसात में, और देश में शांति कैसे कायम रहे, देश में शांति कैसे कायम रहे। आप तो बस लगे हैं खुराफात में, आप तो बस लगे हैं खुराफात में। था हमारा जो घर वो गिराया गया, था हमारा जो घर वो गिराया गया, भीगते हम रहे सारी बरसात में, भीगते हम रहे सारी बरसात में। और हो भी कैसे तरक्की वतन की भला, हो भी कैसे तरक्की वतन की भला, आप तो बस लगे जात और पात में, आप तो बस लगे जात और पात में। एक गजल पेश करता हूँ। मतलब अर्ज है, साथ मिलता रहे आपका रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन। साथ मिलता रहे आपका रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन। हम तो करते ही आए वफा रात दिन, हम तो करते ही आए वफा रात दिन, हमसे रहते वो फिर भी खफा रात दिन, हमसे रहते वो फिर भी खफा रात दिन। हम सफाई न देंगे उन्हें कोई भी, कहने वाले कहें बेवफा रात दिन, कहने वाले कहें बेवफा रात दिन। अगला शेर है कि जब मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, जब मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, रट लगाने लगे या खुदा रात दिन, रट लगाने लगे या खुदा रात दिन। और दूर उनसे रहो तुम किनारा करो, दूर उनसे रहो तुम किनारा करो, जो लड़ाते हमें रहनुमा रात दिन, जो लड़ाते हमें रहनुमा रात दिन। एक झलक तुम दिखाकर कहाँ छुप गए, एक झलक तुम दिखाकर कहाँ छुप गए, मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा रात दिन, मैं तुम्हें ढूंढता फिर रहा रात दिन। और तुम पे यकीन मुझसे होता नहीं, और तुम पे यकीन मुझसे होता नहीं, हर कदम पे जो धोखा दिया रात दिन, हर कदम पे जो धोखा दिया रात दिन। पेट भर खाना जिसको खिलाया अगर, पेट भर खाना जिसको खिलाया अगर, जिंदगी भर वो देगा दुआ रात दिन,
जिंदगी भर वो देगा दुआ रात दिन। और मक्ता अर्ज है, ऐ खुदा तूने गौहर को गौहर किया, ऐ खुदा तूने गौहर को गौहर किया, शुक्रिया 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 रात दिन। ऐ खुदा तूने गौहर को गौहर किया, शुक्रिया 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 रात दिन। मैडम एक हजल पेश करता हूँ, जैसे कवि और हास्य कवि होते हैं वैसी हजल जी जी। गजल की जगह पे एक हजल होती है। अच्छा। तो हजल एक ठो सुनाता हूँ, बिल्कुल ताजी है। हम्म। हजल बहुत कम लिखता हूँ मैं, हाँ लेकिन ये हाँ हो गई है अभी, अचानक एक हजल हो गई थी, उसको जी। सुनाता हूँ। गजल का ही रूप है, खाली इसको हाथ से बोलते हैं। आज घर में मेरे लगाई है, आज हम्म। घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। अच्छा। आज घर में हम्म मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। और वह हम्म चप्पल भी क्या चुराई है, वह चप्पल भी क्या हम्म चुराई है, इसलिए मार तूने खाई है, इसलिए मार तूने खाई है। और जाने क्यों जान मेरी खाई है, जान जाने क्यों मेरी जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है, रोज वो मांगती खटाई है। और बात क्यों टालते ही रहते हो, बात क्यों टालते ही रहते हो, क्या लुगाई तेरी पराई है, क्या लुगाई तेरी पराई है। और एक मुद्दत हुई तुझे देखे, एक मुद्दत हुई तुझे देखे, आजकल क्या तू घर जमाई है, आजकल क्या तू घर जमाई है। आज चेहरा चमकता है उसका, आज चेहरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है, खूब उसने तो घूस खाई है। और तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, रेल दादा ने क्या चलाई है। तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, रेल दादा ने क्या चलाई है। और चांद चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन, आज मैंने ऐसी कसम खाई है, आज मैंने कसम ऐसी खाई है। और शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है। हम्म शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है। आज बैठा है सज संवर के वो, आज बैठा है सच संवर के वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है, क्या पता उसकी फिर सगाई है। और बैठ कर खा रहा हूँ वो गौहर, बैठ कर वो खा रहा हूँ गौहर। उम्र भर मैंने जो कमाई है, उम्र भर मैंने जो कमाई है, बैठ कर खा रहा हूँ वो गौहर। उम्र भर मैंने जो कमाई है, आग मेरे घर में लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। वह चप्पल भी क्या चुराई है, इसलिए मार उसने खाई है। शुक्रिया मैडम। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। और बिल्कुल आपको तो गजलों के बादशाह कहा ही जाता है। और आज आपने पहली बार इस मंच के बहुत बहुत माध्यम से फजल भी प्रस्तुत की है, जो काबिल ये तारीफ थी। बहुत ही आनंद आया सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल मैडम। आदरणीय, दो इतनी दो बेहतरीन दो साल के प्रस्तुति बाद देने ये के लिए। हजल हो गई है। पहले अभी 1.5-2 साल टोटल 11 हजल हुई हैं, और गजलें अच्छा तो 611 हो गई हैं। अच्छा, बहुत बहुत बधाई बहुत आदरणीय। यूं ही आप लिखते रहे बहुत और शुक्रिया। एक से बढ़कर एक मंच पर प्रस्तुति देते रहे। अपना पहचान आप राष्ट्र स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तरीय पे बनाते रहे। यही शुभकामना है और यूं ही मन से बहुत बहुत जुड़े रहे। शुक्रिया। तो चलिए, इतनी बेहतरीन गजल और हजल सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब छत्तीसगढ़ से निकलकर महाराष्ट्र चलते हैं, जहां पर हमारे इस मंच के सबसे बड़े साहित्यकार आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर जुड़े हैं। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। रचना पेश कर रहा हूँ, इसका शीर्षक है रूह। रूह जब बीमार है तो जिस्म क्या करेगा, रूह जब बीमार है तो जिस्म क्या करेगा। रूह रखो तंदुरुस्त,
जिस्म गुलामी करेगा। रूह रखो तंदुरुस्त, जिस्म गुलामी करेगा। रूह की खुराक है इबादत और बंदगी। रूह की खुराक है इबादत और बंदगी। याद करके खुदा को बना लो जिंदगी। साफ रखो मन तुम्हारा, उसमें ना हो गंदगी। काम करो ना ऐसे हो जिनसे शर्मिंदगी। रूह का जिस्म से रिश्ता बहुत अजीब है। रहते हैं साथ साथ वो जब तक नसीब है। दिल के रिश्ते भी होते हैं बड़े कमाल के। जितने हैं रहते दूर, होते उतने ही करीब हैं। फिक्र छोड़ दूसरों की, अपना रखो ख्याल। जो यहाँ जैसा करेगा वो यहाँ वैसा भरेगा। चलोगे जो तुम हमेशा सत्य की राह पर, जीत होगी सदा तुम्हारी, झूठ तुमसे डरेगा। मांगता है अगर कोई सच्चे दिल से माफी, बख्श दो गुनाह सब, रब तुम्हारा भला करेगा। रूह जब बीमार है तो जिस्म क्या करेगा। रूह रखो तंदुरुस्त, जिस्म गुलामी करेगा। रूह जब बीमार है तो जिस्म क्या करेगा। धन्यवाद। और दूसरी रचना प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक है जी। बाप का दर्द। बाप का दर्द। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे इस बाप का दर्द। आसान नहीं माना औरत का जीवन, आसान नहीं माना औरत का जीवन। मुश्किल बहुत है लेकिन बनना मर्द। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे इस बाप का दर्द। बड़ी दुख भरी है काके उसकी कहानी, याद आ जाती है बच्ची उसको नानी। बोझ उठाते उठाते भेजती का, रंग हो जाता है बाप के चेहरे का जर्द। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे इस बाप का दर्द। अरमान हो जाते हैं सारे उसके जब ठंडे, अरमान हो जाते हैं जब सारे उसके ठंडे। आहें भी निकलती हैं उसके सीने से सर्द। साफ न रखोगे मन तुम अपने रिश्तों का, जम जाएगी एक दिन रूह पे उनके गर्द। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे बाप का दर्द। होगा ना इस जहां में ऐसा भी कोई भी बेदर्द, जो ना समझे दुनिया में एक बाप का दर्द। दुनिया का दस्तूर है दोस्तों, और पते की है बात, गर्ज हो तो गधे को भी लोग बना लेते हैं बाप। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे इस बाप का दर्द। आसान नहीं माना मर्द का जीवन, मुश्किल बहुत है लेकिन बनना मर्द। बेटा जब तुम एक दिन बाप बनोगे, तभी समझोगे एक बाप का दर्द। तू मुस्कुरा, गम को भूल के तू मुस्कुरा। चुटकी बजा, अरे सीटी बजा। गम को भूल के तू मुस्कुरा। चुटकी बजा, गम को भूल के तू मुस्कुरा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। बहुत ही बहुत बेहतरीन, सुंदर। आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। आज की आपकी तीनों ही रचनाएं दिल को छुई हैं। सबसे पहली रचना की बात करें तो जिसमें आपने कहा है कि रूह को जिंदा रखो तो शरीर तो खुद ही काम करेगा, और बिल्कुल ये सच बात है कि अगर रूह प्रसन्न है तो शरीर हर एक काम कर सकता है, कितनी भी थकावट हो। अगर आपका रूह चाहता है कि वो चीज चाहिए या वो चीज करना है, तो आपका शरीर थकावट में भी उस काम को कर लेता है। और दूसरी रचना जिसमें आपने जब एक बच्चे और एक पिता के बीच में जो वार्तालाप होता है, एक पिता उसे समझा रहा है कि जब तुम पिता बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि एक पिता का दर्द क्या होता है, वो व्याख्या बहुत ही बेहतरीन। और अंतिम जो रचना है, जो चुटकी बजा और गम को भूला और फिर से मुस्कुरा दे, क्योंकि आज क्या हो रहा है वो हम सभी जान रहे हैं, लेकिन आने वाले कल में क्या होगा क्या नहीं होगी इसकी कल्पना करके परेशान होना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो तीनों ही रचना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आनंद आया आदरणीय।
चलिए, इतनी बेहतरीन अनुभव और इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग महाराष्ट्र से निकलकर चलते हैं अयोध्या की तरफ। रामनगरी से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय अरुण कुमार जी। अरुण जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मैम। इसे आप सुने और समझे। ये जीवन को लेकर के है कि हम लोग सोचते क्या है, खास करके आज के जमाने का जो प्रेम है उसी प्रेम को लेकर के ये रचना है। आप इसे सुने, समझे और सराहें। सुनिएगा कि प्रहरो प्रहर प्रतीक्षा करना, प्रहरो प्रहर प्रतीक्षा करना, एक बात सुनने के खातिर उसको भी हटकाने वाले क्या सच में मानव ही होंगे। कि प्रहरो प्रहर प्रतीक्षा करना, एक बात सुनने के खातिर उसको भी हट कहने वाले क्या सच में मानव ही होंगे। देर रात तक जगने वाला केवल एक दरस अभिलाषी, देर रात तक जगने वाला केवल एक दरस अभिलाषी, उसको भी नाहक हट कहने वाले क्या मानव ही होंगे। और काले इंद्रजाल पर लिपटा कोरा कागज भावुकता का, काले इंद्रजाल पर लिपटा कोरा कागज भावुकता का, तीक्ष्ण सूल पर रखे हुए उस प्रेम नाम के सिंहासन का, तीक्ष्ण सूल पर रखे हुए उस प्रेम नाम के सिंहासन का, काला चिट्ठा खोल रहा हूँ एक प्रतीक्षारत प्रेमी का। मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक प्रतीक्षारत प्रेमी का। मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसका बंद देखिएगा कि एक बात कर लेने भर से कितना अच्छा हो सकता था, रात चैन से कट जाती और दिन भी अच्छा हो सकता था। एक बात कर लेने भर से कितना अच्छा हो सकता था, रात चैन से कट जाती और दिन भी अच्छा हो सकता था। जाने कैसी सोच लिए वो खुद में हम पाले बैठे हैं, खुद ही प्रेम की राह दिखाकर रास्ता ढाले बैठे हैं, खुद ही प्रेम की राह दिखाकर रास्ता ढाले बैठे हैं। केवल रोज उपेक्षा ही सहते रहना आसान नहीं है, केवल रोज उपेक्षा ही सहते रहना आसान नहीं है। निश्चल बच्चों जैसा मन है, मानव है भगवान नहीं है। निश्चल बच्चों जैसा मन है, मानव है भगवान नहीं है। अश्रु क्या थे एक दिखावा, प्रेम पगे सब बात जाल थे। अश्रु क्या थे एक दिखावा, प्रेम पगे सब बात जाल थे। उसी शहद में मिले हुए उस धीमे विष के वजनाई को तौल रहा हूँ एक प्रतीक्षारत प्रेम का। मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक प्रतीक्षारत प्रेमी का। मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ। इसका दूसरा बंद देखें कि कितने सारे स्वप्न दिखाए मेरे स्वप्न चुराने खातिर, उसने ही प्रस्ताव दिया था मुझको निकट बुलाने खातिर। कितने सारे स्वप्न दिखाए मेरे स्वप्न चुराने खातिर, उसने ही प्रस्ताव दिया था मुझको निकट बुलाने खातिर। समझ नहीं आता है ऐसे ही मन कैसे भर सकता है,
मुझ पर प्राण लुटाने वाला प्राण हरण क्यों कर सकता है। मुझ पर प्राण लुटाने वाला प्राण हरण क्यों कर सकता है। कोई खुद से वृक्ष लगाकर क्या खुद उसको काट सकेगा। कोई खुद से वृक्ष लगाकर क्या खुद उसको काट सकेगा। जिसने पंख लगाया हो फिर क्या वह उसको छाट सकेगा। जिसने पंख लगाया हो फिर क्या वह उसको छाट सकेगा। उसको प्रेम सिखाकर कि उसको प्रेम सिखाकर पागल कर देना क्या ये मनसा है। उसको प्रेम सिखाकर पागल कर देना क्या ये मनसा है। एक खिल रहा फूल डाल से तोड़ कुचल देना हिंसा है। एक खिल रहा फूल डाल से तोड़ कुचल देना हिंसा है। प्रेम घड़े में विष लेकर फिरने वालों की प्रेम घड़े में विष लेकर फिरने वालों की सत्ता को मैं तोड़ रहा हूँ। एक प्रतीक्षारत प्रेमी का मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एक प्रतीक्षारत प्रेमी का मैं मन हूँ, मैं बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। और आपकी प्रस्तुति के लिए तो हम भी सोचने लगते कि क्या कहें आपके लिए। आपकी इतनी बेहतरीन रचना, शब्दों का चयन बहुत अच्छा, प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब, सुनने में आनंद आता है। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब। हम चाहेंगे कि यूं ही आप मन से जुड़ते रहे और श्रृंगार रस की विभिन्न भावनाओं को दर्शाते रहे। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, आज की इस काव्य गोष्ठी में हमने विभिन्न राज्य के कवियों को सुना है और सभी की रचनाएं बहुत ही बेहतरीन थी। खासकर आजकल जो चल रहा है उसके बारे में हमने जाना। आज जो आने वाला है यानी सावन, और सावन का कई लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उसकी भी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब हुई, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से। तो अब हम लोग थोड़ी सी सभी की रचनाओं की समीक्षा लेंगे इस मंच के सबसे वरिष्ठ आदरणीय चंद्र मोहन नीलेसर से। आदरणीय, आज की काव्य गोष्ठी आपको कैसी लगी, यह आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आपने पहले बताया नहीं था कि मुझे समीक्षा करनी है, लेकिन फिर भी मैं तैयार था, नोट्स बना रहा था मैं। मुझे मालूम था कि शायद इसकी ज़रूरत पड़े। तो आज की इस काव्य गोष्ठी में, क्योंकि कल होने वाली थी लेकिन किसी वजह से आज हो गई, इसलिए शायद कम लोग जुड़ पाए हैं, लेकिन जो भी जुड़े हैं उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुति की है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से बलराम यादव जी ने शिव की सुंदर स्तुति प्रस्तुत की और पूरे एकदम दर्शन करवा दिए कैलाश पर्वत के उन्होंने। उसके बाद सरोज दादा सोनी जी ने सावन जब भी आता है और चुरियाँ धानी भरती, और दूसरी उनकी रचना थी पिताजी तुम सदा दिल में मेरे ऐसे ही रहना, बहुत ही भावनात्मक रचना थी। उसके बाद डॉक्टर उर्मिला कुमारी जी ने हरियाली ही हरियाली, मुड़ घुमुड़ काले बादल, भोले बाबा ने बजाया डमरू, भोले बाबा ने बजाया डमरू, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उनकी जो उन्होंने गाकर प्रस्तुत की थी। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारे देवी देवताओं का उन्होंने वर्णन किया, उसमें सब मगन हो गए थे भोले बाबा का जब उन्होंने डमरू बजाया था। उसके बाद रियाज खान जी ने जो मिला नहीं है मुलाकात में, वो मज़ा आएगा आज बरसात में, और दूसरी रचना उनकी थी साथ मिलता रहे आपका रात दिन। वो तो क्या कहने उनके। और फिर उन्होंने एक गज़ल पेश की, आग मेरे घर में मेरे लगाई है, आग मेरे घर में तूने लगाई है, वो प्रस्तुति बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उनकी। उसके बाद आपके दास चंद्रमोहन नीले ने कुछ अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, मैंने रूह और तू मुस्कुरा, और अंत में अरुण कुमार शुक्ला जी ने
और अयोध्या से उन्होंने पैरों पहर प्रतीक्षा करना, एक बात सुनने वाले निश्चय बच्चों जैसा मन हो, मानव है भगवान नहीं। बहुत ही प्यारी सुंदर रचना थी, शब्दों का चयन बहुत मधुर था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी समीक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुस्कान जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जो आपने इतने कम समय में इतनी बेहतरीन समीक्षा की है। और बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी अपना बहुमूल्य समय इस मंच पर दिए और आज की काव्य गोष्ठी में चार चांद लगाए। तो चलिए आज की काव्य गोष्ठी को यहीं पे समापन करते हैं और फिर मिलेंगे अगले माह के 5 तारीख को। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ऋचा जी। वो करना तो नहीं ना, साक्षात्कार नहीं करना ना।